लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का पुनरावलोकन कर रहे हैं। फाइल सबके पास होनी चाहिए। और एक निवेदन है, सहायता कीजिएगा कि फ़ोन को साइलेंट मोड पर रख दीजिएगा। फ़ोन को अगर फ़ोन होना ज़रूरी है, पुस्तक की तरह है, पाठ्य पुस्तक की तरह, लेकिन फ़ोन को साइलेंट मोड पर रख दीजिएगा। बेस्ट है कि फाइल को डाउनलोड करके फ्लाइट मोड में डाल दीजिएगा, सब बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग ने कल 6 श्लोकों तक पुनरावलोकन किया था और वहाँ पे नर नारायण के अवतार के बारे में सुना था। धर्मस्य दक्ष दुहितैर्यजनिष्ठ मूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोकं देव्यंस्त्वनंग प्रतना घटितं न शेकु। भगवान नर नारायण धर्म की पत्नी मूर्ति और दक्ष की बेटी और धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से प्रकट हुए। उनका नाम था नर नारायण और उन्होंने अपने तपस्या के प्रभाव को प्रस्तुत किया। कैसे प्रस्तुत किया कि जो अनंग अर्थात कामदेव की प्रतना यानी कि सेना, और सेना कौन थी? स्वर्ग की अप्सराएं, वह भी उनके नियम का अवलोक नहीं कर पाई, उनके नियम को भंग नहीं कर पाए। अपितु उन्होंने दिखाया कि भगवान के दिव्य शरीर से विभिन्न अप्सराएं प्रकट हो रही हैं। उसमें से एक उर्वशी थी और वो देवता लोग लेकर चले गए। तो अब कोई व्यक्ति कहेगा ऐसा भगवान ने कैसे कर दिया कि कामदेव ही नहीं बल्कि कामदेव की पूरी सेना को भी उन्हें पराजित कर दिया, उससे प्रभावित नहीं हुए। तो अब 7वां श्लोक इसका वर्णन करता है। मेरे संग गाइए। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्तमुत तेन दहन्त्यसह्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। कामं दहन्ति कृतिनः। कृति का मतलब होता है, कृति का मतलब वह कार्य जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से करे। तो कृतिनः का मतलब हुआ वह समर्थ लोग जब अपनी इंद्रियों से बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर लेते हैं। तो क्या बड़ा कार्य कर लेते हैं? जैसे कि शिव जी तो कह रहे हैं कामम दहंती, ये महान महान लोग काम को मार डालते हैं। जैसे प्रसिद्ध बात है कि कामदेव को शिव जी ने अपनी आंखों से जला दिया था, खत्म कर दिया था। कैसे? ननु रोष दृष्टया। रोष का मतलब समझते हैं आप? क्रोध। क्रोध दृष्टि के द्वारा निश्चित ही बहुत सारे महान लोगों ने काम को नष्ट कर दिया। रोषम दहंत उतते न दहंत असह्यम। लेकिन जो रोष था, जो कि असह्य था, उसको न दहंत, वह दहन नहीं कर पा। रोषम दहंतम, जो रोष उनको असह्य रूप से जला रहा था। किन लोगों को? जिन्होंने काम को जला दिया। काम को कैसे जलाया शिव जी ने? क्रोध करके। तो क्रोध करके काम को जलाया, तो उस वह क्रोध उनको खुद नहीं जलाया। आप नहीं समझ रहे हैं। इस जगत पे आप किसी पे क्रोध करते हैं तो वह क्रोध हमको पहले स्वयं जलाता है ना? मान लीजिए मैं क्रोधित हो रहा हूं तो सामने वाले पे क्रोध प्रकाशित करूंगा, उससे पहले क्रोध का अनुभव तो मैं करूंगा ना। ऐसा लग रहा है आप लोग कभी क्रोधित हुए ही नहीं। अच्छा लग रहा है, इससे ऑलरेडी हम लोग से परे हैं। आप देखिए कि क्रोधित होते रहते हैं और सामने वाला कभी कभी तो आराम से घूमता रहता है। हु केयर्स, आई कांट केयर लेस अबाउट यू। रहते रहो क्रोधित, मरते रहो, है ना? है ना? सब लोग उसको ऐसे दिखाते हैं लोग। तो हम जलते रहते हैं, उसको कुछ नहीं होता। तो क्रोध हमको स्वयं जलाता है। जो क्रोध करने वाला है उसको जलाता है। तो कहते हैं कि वह काम को जला दिया अपने क्रोध से, लेकिन उस क्रोध को नहीं जला पाए जो उनको खुद को जला रहा था। काम उनको काम को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा था, जला नहीं रहा था कह लीजिएगा। तो उसको उन्हें क्रोध से मार दिया। कामदेव डिस्टर्ब करने आया ना शिव जी को, पता ही होगा आपको। क्योंकि वो एक देवताओं के लिए सिपाह सलार, क्या कह देंगे, सैन, तो
एडवाइजर नहीं, सिपह सलार का मतलब होता है जो सेना को लीड करते हैं। ये तो उर्दू शब्द था। सेनापति, सेनापति चाहिए था। तो अब संतान के लिए तो आवश्यक है काम से कुछ प्रभावित हो व्यक्ति, तो कामदेव आए थे तो शिव जी अपने डिस्टर्ब हुए थोड़े से साधना से, तो डिस्टर्ब किया, जलाया नहीं उनको। काम ने जलाया नहीं, तो काम को क्रोध के द्वारा शिव जी ने जला दिया, लेकिन क्रोध ने तो शिव जी को स्वयं जलाया ना। तो कह रहे हैं कि वह क्रोध सह अयम, वही क्रोध जो महान महान कृतियों को जलाता है। यदंतरम अलम प्रविशन विवेति, अलम का मतलब है पर्याप्त। वही क्रोध भगवान के अंदर प्रवेश करने में पर्याप्त रूप से भयभीत होता है, अर्थात इतना भयभीत होता है कि प्रवेश नहीं कर पाता। बहुत सुंदर है, संस्कृत अद्भुत लैंग्वेज है। अलम का मतलब होता है पर्याप्त। तो अगर हम पर्याप्त रूप से भयभीत हैं तो उस स्थान पे नहीं जाते हैं, अगर अपर्याप्त रूप से भयभीत हैं तो चले जाते हैं। नहीं कैच कर रहे हैं? अगर कहीं जाने में डर लग रहा हो, पर्याप्त मात्रा में डर लग रहा हो, तो वहां व्यक्ति नहीं जाएगा। लेकिन अगर डर नहीं लग रहा पर्याप्त मात्रा में तो प्रवेश कर सकता है। अच्छा चलिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। अंबाला कैंट है। अंबाला कैंट के, आपने देखा अंबाला कैंट? तो अंबाला कैंट में एक एयरफोर्स का बेस है। तो वहाँ लिखा है जगह जगह पे घुसपैठियों को गोली मार दी जाएगी। अब समझ में आया? तो हम लोग पर्याप्त रूप से भयभीत है ना उसको देख करके कि ना भाई यहाँ तो हम प्रवेश नहीं करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है ना? लेकिन आप जानते हैं कि इस जगत में तो देखा ही जाता है कि बहुत सारे घरों में अलार्म सिस्टम है और भी कुछ, या फिर आपका सिक्योरिटी भी इधर रहता है, इधर भी रहता होगा। तो सिक्योरिटी के रहने के बावजूद भी कुछ चोर पर्याप्त रूप से भयभीत न होने के कारण हमारे घरों में सेंध लगा देते हैं। घुस जाते हैं कि नहीं? कभी कभी तो पुलिस वाले की ही जेब काट देता है, जेब का तरह। हर दिन एक नए भक्त को आना होता है क्योंकि उस नए भक्त को पता नहीं है कि हम डांट लगाते हैं। भाई हम लोग, आप लोग गाजियाबाद में, आप लोग गेस्ट हैं, आपको हम डांटने नहीं चाहते, प्लीज ध्यान रखिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ पा रहे हैं? ये थर्ड लाइन देखिए, यह स अयम, स अयम मतलब यही, ये जो काम, जो क्रोध है, काम नहीं क्रोध, जो क्रोध महान महान लोगों को भी जलाने वाला है, वह यद मतलब जिनके अंतरम अलम प्रविशन विभेति, उनके अंदर प्रवेश करने में पर्याप्त मात्रा में भयभीत होता है। अर्थात भगवान में क्रोध प्रवेश करता ही नहीं है, भगवान में कभी क्रोध आता ही नहीं। तो भगवान श्री राम तो क्रोध किए थे, उनका क्रोध दिव्य था। ये जो रजोगुण का विकार है, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवा, वैसा भगवान में प्रवेश नहीं करता। कामः कथम नु पुनरस्य मनः श्रेता, तो काम किस प्रकार से उनके मन का आश्रय लेगा, अर्थात उनके मन में प्रवेश करेगा। तो ये क्या लॉजिक है भाई? सीधी सी बात है कि मान ली काम को जिसने हरा दिया उसको क्रोध हरा देता है, तो वह क्रोध भगवान से भयभीत होता है, उनके चित्त में प्रवेश नहीं करता। तो टिंगड़ी पहलवान काम उनमें कैसे प्रवेश करेगा? नहीं समझ में आया? मान लीजिए हम 3 पहलवान हैं। पहलवान 1 है रेवती माता जी, पहलवान 2 ईश्वर कृष्ण दास एंड पहलवान 3 केशव सखा प्रभु। तो मैंने इनको हरा दिया, मान लीजिए फाइटिंग में, वैसे तो ये जीतते हैं, लेकिन प्राय मान लीजिए इनको मैंने हरा दिया और केशव सखा ने, प्रभु ने मुझको हरा दिया। तो ये केशव सखा प्रभु से युद्ध में कैसे जीत पाएंगे? आप समझ में आया? लगता है रेसलिंग देखते थे हम या घर में रेसलिंग करते हैं, हमको नहीं पता, लेकिन ये बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जिस काम को महान लोगों ने हरा दिया, जला दिया, तो जला दिया मतलब उसे श्रेष्ठ हैं, तो वह अपने क्रोध से जला दिया। तो लेकिन उनका क्रोध उनको जलाता है, यानी उनका क्रोध उनमें प्रवेश कर गया, काम उनमें प्रवेश नहीं कर पाया, तो अधिक समर्थ हुए कि नहीं? तो काम को जीतने वाले लोगों को क्रोध दबा देता है। तो अब वह क्रोध जब भगवान में प्रवेश करता नहीं, क्योंकि पिछले श्लोक में बताया गया था कि वो भगवान मुस्कुरा, अच्छा अप्सरा दिखा रहे हो, अच्छा अप्सरा दिखा रहे हो, ठीक है, ये देखो हमारी अप्सराओं को देखो, अरे हमारी भगवान की तरफ से बोला, हमारी सेवाओं में तो पहले से स्त्रियां हैं,
और उससे अच्छी स्त्रियां हैं, तुम क्या स्त्री दिखा रहे हो? तो भगवान क्रोधित नहीं होते, बोलो मुस्कुराए, कोई दिक्कत नहीं, कम ऑन किड्स, बच्चे हो तुम लोग। तो भगवान में कोई क्रोध नहीं आया। सीन चेंज कीजिए और पहुंच जाइए विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र पहले मेनका से हार गए थे, काम से हार गए थे। उसके बाद रंभा आई थी तो क्रोध से हार गए थे। उसके बाद फिर वो सफल होते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। यानी कि वो काम से अगला तगड़ा वार था क्रोध का, तब तो हार गए ना। मेनका को छोड़ दिए थे तो काम से तो निवृत्त हो गए, फिर क्रोध से हार गए थे। बड़ा कठिन होता है क्रोध जीतना। तो कह रहे हैं कि जो क्रोध भगवान में प्रवेश ही नहीं किया, आपने लीला में देखा ही, तो व्यक्ति में भगवान में काम कैसे प्रवेश कर सकता है? भगवान को इस जगत में किसी भी वस्तु को देखकर कोई भी आकर्षण नहीं होता है, लेकिन श्री कृष्ण आकर्षणी सच, भगवान की भक्ति भगवान को आकर्षित करती है। श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा भगवान को आकर्षित करती है। इतना आकर्षित हो जाती है कि जो व्यक्ति भागवत को सुनने की इच्छा मात्र करता है, सुना नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ पे आए हैं तो सुनने की इच्छा से आए हैं, दरवाजे के पहले ही सुनना नहीं शुरू कर दिया था। तो इच्छा होने मात्र से भगवान उसके हृदय में ग्रसित हो जाते हैं। कहते हैं यह कैसे होगा? तो प्रेम रशनया धृतांग्री पद्मा, भगवान के प्रेम की रस्सी से भगवान के चरण बांध लिए जाते हैं। तो अर्थ यह है कि भागवतम को सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान का प्रेम उदित होने लगता है। तो ये सब बातें हैं कि काम का प्रवेश भगवान में नहीं है, लेकिन प्रेम भगवान को आकर्षित करता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। जब प्रेम भगवान को आकर्षित कर लेगा तो जीवों को नहीं आकर्षित कर लेगा। The only way we can preach is by giving love. एकमात्र तरीका है प्रचार करने का, और वो है प्रेम देना। और प्रेम के 6 तरीके होते हैं, आप जानते ही हैं। भोजन देना, भोजन ग्रहण करना, गिफ्ट देना, गिफ्ट स्वीकार करना, और अब हृदय की बात को बोलना, हृदय की बात को सुनना। और कोई तरीका ही नहीं। There is no other way to exchange love. इस प्रकार से भक्तों से आदान प्रदान होता है तो व्यक्ति भक्ति में आ जाता है। ठीक है, तो ये बात नर नारायण भगवान के बारे में हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कृष्णी गर्भ तो था ना, यस, कृष्णी गर्भ अवतार के बारे में हम सुन रहे हैं, जिन्होंने ध्रुव महाराज को दर्शन दिया था। मेरे पीछे बोलिए। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग कोई बातें कर रहे हो जिसके लिए वो बाध्य नहीं है, तो उनको वो बातें अच्छी लगती हैं, तभी तो कर रहे हैं। उसमें आप भी आने लगे तो उससे क्या मतलब है? आपको भी बातें अच्छी लगती हैं, मतलब उनका जो स्वभाव है वो आपको भी प्राप्त होने लग गया। कुछ कैच किया आपने? तो भक्तों को यहाँ पे श्रीमद् भागवत में अच्छी लगती है। हमारे जूम के लोग तो क्या बोला जाए, 5-10 मिनट क्लास लेट होती तुरंत डांटने लगते हैं, क्या करते हो तुम, हैं टाइम से क्लास नहीं शुरू करते, इत्यादि इत्यादि। तो दे आर वेरी नाइस अटैच टू भागवतम। तो इस प्रकार से आप लोग भी आइए, स्वागत है आप लोग का। और हम लोग सब लोग आसक्त हो जाएं भगवान में और श्रीमद् भागवत में। मैं केशव सागा प्रभु से चर्चा कर रहा था, हाउस प्रोग्राम शुड बी डेली हाउस प्रोग्राम। दैट शुड बी द प्रोग्राम ऑफ एनी होम। कुछ समझ में आया आप लोगों? आप लोग लग रहा नहीं हाउस प्रोग्राम है, बट दैट इज शुड बी एवरीवन्स प्रोग्राम। फिर मैं जब सोच रहा था, लेकिन दिक्कत ये है कि घर में कोई भागवत सुनाने वाला है नहीं है ना, ये आपने हायर नहीं किया है। जैसे घर में साफ सफाई करने की क्षमता नहीं होती है तो दासी को हायर कर लेते कि नहीं, तो आप इस दास को भी हायर कर लीजिए, क्या दिक्कत है? कितना पैसा लोगे? 1 भी रुपया नहीं लेकिन नेट का पैसा खर्च करके जूम पे आइए, सुनिए। जूम पे बड़ा मजा आता है, भक्तों को देखते हैं, कुछ हम चुटकी भी काटते हैं, कुछ सो रहा होता है, कुछ जैसे सच्चा नाइस फैमिली फीलिंग है ना। हम तो ये भी नहीं कह रहे हैं जूम पे आप हमको वहां से इडली सांभर भेजिए, कुछ नहीं कह रहे हैं, बस वहीं पे खा लीजिए और टाइम से अपना प्रसाद पा लीजिए, उसका कथा सुनिए। बहुत सुंदर अर्थ हैं। यहाँ तो केवल ट्रेलर दिया जा रहा है, इसकी आप टीका सुनते ना तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए आगे सुनते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के बारे में बता रहे हैं, ध्रुव महाराज को दर्शन देने वाले भगवान विष्णु के अवतार के बारे में बता रहे हैं। वेद एक बात ध्यान दिया, एक भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान अवतरित हुए, जस्ट 1 डिवोटी। विद्या सपत्न उदित पत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन् उपगतस्
तपसेवनानि तस्माददा ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदपुर्यधस्तात्। विद्ध विद्ध हुए थे, क्या किससे विद्ध हुए थे? तो कह रहे थे सपत्नी उदित पत्रिभीर अंति राज्ञो। सपत्नी के, सपत्नी मतलब उसको वाइफ मतलब सुरुचि एक भक्त बोलते टेस्टी वाइफ। अगर कोई कहे कि किसने किसने मुझे याद आ जाता क्या नाम उनका, याद वाइफ से नाम है बोल रहा हूँ, ना प्रॉपर डिसाइपल है, भूल रहा। एनीवेज वैसे विनोद कर रहे थे कि याद रखो कि कौन गलत बोला था, तो कह रहे सुरुचि और सुनीति। तो सुनीति नीति पे चलने वाली माता जी थी, सुरुचि वॉज इनटू एंजॉयमेंट टेस्ट। तो वह सपत्नी उदित, उदित मतलब प्रकट। तो अपने पिता की को वाइफ है ना, को वाइफ नहीं है ना, को पिता की दूसरी पत्नी है जो भी, हाँ दूसरी पत्नी, छोटी पत्नी थी, दूसरी पत्नी के द्वारा उदित पत्रिभी। पत्रिभी का अर्थ है शब्द रूपी बाणों के द्वारा। अंति राज्ञ, अंति मतलब होता है निकट या अंत में। जो राजा के पास थे, आपको पता है कि ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में चढ़ना चाहते थे, तो पिता की पास थे ना, राजा के पास थे, और वहीं राजा के पास उनको बाण मारे गए। काफी इंटरेस्टिंग है, पिता के सामने बेटे को बाण मारे गए। अब देखिए ये बात हम उस लेक्चर में नहीं बोले थे, लेकिन यहाँ दिख रहा है, पिता के ही सामने उनकी ही पत्नी ने उनके ही बेटे को बाण मारे। अगर हम ये ना बताएं कौन से बाण मारे तो आप लोगों को आश्चर्य होगा ना। पिता के ही सामने बच्चे को भी, 5 साल के बच्चे को मां ने बाण मारे। हाँ कौन से? तो कह रहे पत्रिभी, शब्द रूपी बाण मारे। देखिए बाण है इसलिए तो कह रहे विद्ध, बीधना समझते ना, बाण से बीधते हैं, तो कह रहे विद्ध। उनका हृदय माता के शब्द रूपी बाण से बिंध गया था, इसलिए कह रहे हैं बालो अपी, इसलिए बालक होते हुए भी। अब बालक होते हुए भी क्यों कह रहे हैं? बालकों को बहुत सारी बात बोल दी, अरे शैतान कहीं के, अरे नालायक, ऐसा बोला जाता है। शब्द रूपी बाण अपनी माँ बोलती है, और क्या बोलेंगे वो वाइफ क्या बोलेंगे हिंदी में, कौन सी माँ बोलेंगे? सौतेली माँ बोल दे तो क्या दिक्कत है? चलिए सौतेली माँ नहीं बोल समझना, चाची बोल दे, मामी बोल दे, मौसी बोल दे, तो कोई बच्चा बुरा थोड़ा ना मानता है। शैतान कहीं कि, शैतान शैतान तो कई बार बोला जाता है, सामान्य सी बात है। तो कह रहे हैं बालो अपी, बच्चा होते हुए भी। तो इस बात को नारद जी ने अप्रिशिएट किया कि तुम तो अभी बच्चा हो, तुम तो बच्चा हो, लेकिन तुम क्षत्रिय के बच्चे थे इसलिए सहन नहीं कर पाए। 5 साल के बच्चे को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसको बोलो कि हे प्रधानमंत्री, या बोले नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, आप उनके कुछ स्तुति करिए या निंदा के लिए, 5 साल के बच्चे को कुछ भी नहीं होता। और आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, घर में लोकेलिटी में कोई 5 साल का बच्चा, उसको आप प्रणाम कीजिए, दंडवत कीजिए, परिव्राज का कार्य बोले, कुछ बोले से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये अद्भुत ध्रुव महाराज थे कि बालो अपी, समझ ला रहे हैं, 5 साल का बच्चा होते हुए भी वो शब्द बाण वो सहन नहीं कर पाया, इसलिए बालो पिसन, सन मतलब होते हुए, बच्चा होते हुए भी उपगतस तपस्या बनाने, उपगत मतलब चले गए, निकट में चले गए। कहाँ? वन में। वन में लोग पिकनिक करने भी जाते हैं, लेकिन ये पिकनिक करने नहीं गए, तपस्या करने के लिए चले गए। जब तपस्या पूर्ण हुई तब क्या हुआ? तो कह रहे तस्मई अदात, उनको प्रदान किया। तस्मय मतलब उन ध्रुव महाराज को जो बच्चा होते हुए भी तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे, उनको प्रदान किया। क्या प्रदान किया? ध्रुव गतिम, ध्रुव लोक प्रदान किया। क्यों प्रदान किया? गृणते प्रसन्नो, उनकी प्रेयर्स, प्रार्थना, ध्रुव महाराज ने प्रार्थना बोली, भगवान जब प्रकट हुए तो उससे प्रसन्न होकर के। तो देखिए अब एक बात इंक्लूड हो जाएगी, भगवान प्रकट कब हुए? जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, तपस्या से प्रसन्न होकर के और उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर के। हमारा भाग्य है कि हम लोग ध्रुव टीला में जा करके वो प्रार्थना, उन प्रार्थनाओं से एक प्रार्थना की चर्चा किए थे, बहुत सुंदर प्रार्थना है, वो तो 4थे स्कंद में आएगा, रियली प्रसन्न करने वाली बात। और हुआ कैसा था, इसमें फोटो में आप देख रहे हैं, भगवान
शंख से, है ना, शंख से ध्रुव महाराज के सर के ऊपर टच कर रहे हैं। तो वो बच्चा थे और वह भगवान की स्तुति बोलना चाहते थे। तो देखा बच्चा कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा, वो संस्कृत पढ़े ही नहीं थे। 5 साल में गुरुकुल जाता है बच्चा, तो वो सीखेगा, तो जाने का मौका ही नहीं मिला। तो केवल भगवान के शंख टच करने मात्र से सारा वेद का ज्ञान ध्रुव महाराज के हृदय में प्रकाशित हो गया और वह बड़े स्वतःस्फूर्त भाव से, यानी स्पॉन्टेनियसली भगवान को प्रार्थना करते हैं। वो हम लोग 34 स्कंद में पढ़ेंगे। जब मैं भागवतम शुरुआत में पढ़ता था तो मैं सोचता ये प्रार्थना क्यों बीच में आ गई, इट डिस्टर्ब्स द स्टोरी लाइन। ऐसे मन में आता था कि कथा चल रही उसको डिस्टर्ब कर रही बीच में, ये क्यों आ गया। अब समझ में आता है एक्चुअली वी आर वेटिंग फॉर प्रेयर्स। प्रार्थना में कितना सुंदर सुंदर भगवान का यश प्रस्तुत है, वह समझ में आता है। ठीक है, तो कह रहे हैं भाई वह ध्रुव गति प्राप्त कराई, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। तो कहते हैं दिव्यास्तुवंति मुनयो यदुपर यधस्ताद, दिव्य स्तुतियों से उस ध्रुव लोक की स्तुति करते हैं। कौन करते हैं, मुनिगण करते हैं, ऊपर और नीचे। ध्रुव लोक के ऊपर भी कुछ लोक हैं, नीचे भी लोक हैं, तो ऊपर और नीचे दोनों लोकों के मुनिगण उस ध्रुव लोक की प्रस्तुति करते हैं। ऐसा भगवान ने कर दिया। अब बताइए, इस जगत में लोग पुरुषार्थ करते हैं, कुछ महान बनना चाहते हैं। एक भक्त के बारे में एक दूसरे भक्त बोल रहे थे कि भाई अभी वो भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी कुछ जगत में भौतिक रूप से महान बनने की इच्छा है। तो मैं सोच रहा था कि जो हम भौतिक प्रयास करते हैं उससे कितना महान बन जाएंगे। अगर हम नाम तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन इस जगत में चले नाम नहीं लेते, हम खाली समान पर बोले। किसी भी उद्योगपति की क्या कोई मुनि स्तुति करता है जो वाकई मुनि है। और विचार कीजिए, ऊपरी अधस्तात्, अगर आप जानते हैं ब्रह्मांड में 14 भुवन हैं, तो ऊपर के लोक वाले नीचे के लोकों की स्तुति नहीं करते हैं, नीचे के लोक वाले ऊपर की स्तुति करते हैं, ऊपर वाले नीचे की स्तुति नहीं करते हैं, क्योंकि ऊपर वालों का सुख अधिक है नीचे वालों से। समझ पाते हैं, जितना हमारा सुख है उससे 100 गुना सुख देवताओं का होता है, उससे 100 गुना सुख और के ऊपर के ऋषियों का होता है, ऐसे करके। तो जो ऊपर के ऋषि वो नीचे वालों की स्तुति नहीं करते। यहाँ पे लिखा है क्या है, ध्रुव गति, भगवान ने ध्रुव लोक ऐसा दिया कि ऊपर के लोक के ऋषि और नीचे के लोक के ऋषि जो मुनिगण हैं वह सब स्तुति करते हैं। अन्य की तो बात ही क्या कहना है। देखिए, जब भी भगवान की उपासना करते हैं तो ध्यान रखें, जब भगवान देते हैं तो भगवान अनंत रूप से देते हैं। उनको संतुष्ट करने में समय जरूर लग सकता है, लेकिन देते हैं तो कहते हैं क्या, निहाल कर देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं बेनेडिक्शंस एक्सीड एक्सपेक्टेशन। और क्योंकि हम लोग श्रवण करते नहीं है, मतलब हम का मैं बोल रहा हूँ, मतलब सामान्यतः लोग श्रवण नहीं करते हैं, इसलिए भगवान के भजन को इंग्लिश में कहते हैं बैक बर्नर रख देते हैं, सबसे लास्ट में। अगर समय बच गया कुछ 24 घंटे से तो भगवान की सेवा करेंगे या थोड़ा थोड़ा करेंगे, ये बातें हैं। 6 महीने लगे थे ना ध्रुव महाराज को। 6 महीने में भगवान का दर्शन प्राप्त करके आज वो ध्रुव लोक पे है। कैसे यही भाषा यूज करते ना, और लड़के ने भैया मेहनत करी, आज हो आज वहाँ है, आज यहाँ है, लेकिन वो कहीं पे भी है तो वो दुख के ही आलय में है ना, चाहे वो अमेरिका में हो और चाहे वो कहीं पे भी हो। ये तो उससे बाहर तो नहीं जा पा रहा ना कोई, किसी की भी उपलब्धि उसको दुख के घर से बाहर तो नहीं निकाल रही है। तो ये कृष्ण गर्भ थे, यद्यपि यहाँ पे उनका नाम का वर्णन नहीं है, लेकिन और अवतारों में ऐसा वर्णन नहीं है, इसलिए यहाँ पे उनको कृष्ण गर्भ के रूप में स्वीकार करा जा रहा है। ये बहुत बड़ी व्याख्या है, इसको आप टीका सुनेंगे तो समझ में आएगा। यद्यपि यहाँ भगवान के नाम का वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी इनको कृष्ण गर्भ के रूप में स्वीकार करा जा रहा है। अब वहां पे इसकी व्याख्या करी तो उसको मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। एक बात और वहां पे सुनने वाली है कि देखिए, भगवान कैसे किसी व्यक्ति को अपने पास लाएंगे उसको आप निर्धारित नहीं कर सकते। जिस समय ध्रुव महाराज के संग ये हुआ, वो खूब रोए, रोते रोते माँ के पास आए और माँ भी खूब रोई, लेकिन ध्रुव महाराज अब नहीं रो रहे हैं। ये जब से भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई नहीं रो रहे हैं, और उनकी माँ भी नहीं रो रही हैं, क्योंकि माँ भी वैकुंठ में और बच्चा भी वैकुंठ में।
तो कभी कभी व्यक्ति को लग सकता है कि भगवान मेरे संग अन्याय कर रहे हैं या हमको हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। हमारे जून के भक्त बोल रहे थे, दिव्य ज्ञान से युक्त थे, भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं है। उनके प्रयोजन को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। भक्ता नाम शम अभिप्सितः, भगवान अपने भक्तों को सुख आनंद ही देना चाहते हैं। ठीक है, इसमें तो बहुत कुछ कहेंगे ही, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। ये पृथु महाराज के अवतार के बारे में है। यद वेनमुथ पथ गतम द्विजवाक्य वज्र निष्प्लुष्ट पौरुष भगम निरये पतंतम त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदम चले भेन्दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानियेना। यद वेनम, जब वेन नाम के राजा, ये ध्रुव महाराज के ही वंश में आए हैं। ध्रुव महाराज के वंश में आने वाले थे अंग महाराज, और अंग के बेटे हुए वेन। ये बहुत क्रूर शासक थे और भगवान विष्णु की उपासना नहीं करते थे। तो कह रहे यद, जब वेनम उत्पथ गथम, उत्पथ गत, वेद के पथ से अलग चला गया। उत्पथ मतलब जो वेद का पथ है, भगवान विष्णु की उपासना का पथ है, उससे वह अलग चले गए, ड्रिफ्ट हो गए, अलग हो गए। और द्विजवाक्य वज्र, द्विज मतलब ब्राह्मण और वाक्य मतलब उनका शाप। वाक्य वज्र मतलब उनका वाक्य रूपी जो शाप था। कैसे शाप था? वह भगवान विष्णु की उपासना का निर्देश या सजेशन या सलाह वेन को दिए कि आप भगवान विष्णु की उपासना कीजिए। तो वेन क्रोधित होकर बोला कि तुम तो एक वैश्या की तरह हो या असत पत्नी की तरह हो, जो पत्नी की सेवा पति की सेवा छोड़ करके जार पुरुष की सेवा करती। ऐसा वह ब्राह्मणों को बोल दिए कि मैं राजा हूं, मैं तुम लोगों का पालन कर रहा हूं, तुम मेरी पूजा छोड़कर विष्णु की पूजा करते हो। जब ऐसा ब्राह्मणों ने सुना तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। पहले से ही वो गलत कार्य करता था, उसको सहन कर रहे थे, लेकिन जब उसने ऐसा बोला तो ब्राह्मण से सहन नहीं हुआ और ने कहा ऐसा करने से ही वेन तुरंत मर गया। इसीलिए कह रहे हैं द्विजवाक्य वज्र, जैसे वज्र असुरों का संहार कर देता है, उसी प्रकार से ब्राह्मणों का शाप उसको खत्म कर दिया। क्या हो गया? निष्प्लुष्ट पौरुष भगम, उसका जो पौरुष था, जो उसने पुण्य कार्य किए थे, और भग जो उसको ऐश्वर्य प्राप्त थे, वह निष्प्लुष्ट अर्थात नष्ट हो गए थे। किसके? वेन के। यदि आप श्रीमद् भागवतम को नियमित रूप से पढ़ते हैं और सब कुछ पढ़ा हुआ है तब तो समझने में आसानी होगी, और नहीं तो एकदम नए लोगों को ये बात समझ में आएगी, हम नहीं कह सकते। आप लोग सब लोग सुने हैं वेन के बारे में? हाँ, तो जो लोग सुने हैं वो समझ पा रहे होंगे, और कितने लोग बिल्कुल नहीं सुने हैं वेन के बारे में, अंग के बारे में आपने नहीं सुना तो कठिन होगा। वेल इट्स एक राजा था, बस ऐसे मान के चलिए, गलत राजा था, बहुत क्रूर राजा था। और निरये पतंतम, वह नरक में गिर रहा था। ब्राह्मणों के शाप से, ब्राह्मणों के कुपित होने के कारण बहुत बड़े पाप का वो भागी बन गया, तो पहले भी पाप किया था, तो वह आगे नरक में गिरने वाला था। इसलिए त्रात्वार्थितो जगति, इस वेण का उद्धार हो जाए, इस अर्थ के लिए और जगत के लिए, क्योंकि वेण विश्व का राजा था और ये क्रूर था। और के क्रूर होने का फायदा ये था कि कम से कम चोर डकैत बहुत डरते थे कि जानते थे पकड़ में आ गए तो अब इनको बहुत दंड देगा, बहुत कह सकते हैं तेल निकालेगा या खून पी जाएगा हमारा। तो वो तो छुप गए थे जब वेण शासन कर रहा था, लेकिन वो खुद बहुत क्रूर शासक था। तो ये जब मर गया तो एक समस्या तो का समाधान होगा कि भाई वेण हट गए, लेकिन ब्राह्मणों ने विचार किया कि भाई फिर भी एक कोई क्षत्रिय तो चाहिए ना, ब्राह्मण तो राज्य करेंगे नहीं। तो इसलिए तो दो प्रॉब्लम हो गई, एक कि वेण मर गया और वेण नरक में गिर रहा था, और दूसरा समस्या थी कि जगत में कोई राजा नहीं थे। तो इसलिए दोनों लोगों की प्रार्थना किया, जगत के लिए, जगती मतलब जगत की प्रार्थना किया, और वेण के उद्धार के लिए भी ब्राह्मणों ने प्रार्थना किया। तो पुत्र पदम च लेभे, पुत्र की गति को या पुत्र के रूप में वह लेभे अर्थात प्राप्त हुए। भगवान आए पृथु महाराज के रूप में। क्या किया उनने? दुग्धा वसूनि वसुधा सकलान येना, दुग्धा मतलब दोहन किया, और वसूनि का मतलब होता है
हाँ जी ना, एक मिनट, आज मैंने अनवे भी करके रखा हुआ है अपने पास ताकि कुछ गलती नहीं हो। हाँ, सकलानी वसुनी, सभी प्रकार के वसु का मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है अन्न आदि द्रव्यों को वसुधा अर्थात पृथ्वी से दुग्धा दोहन किया। ठीक है, तो ये कार्य किया उन्होंने। इसके पीछे की बहुत बड़ी लीला है कि पृथ्वी, वेण ने सब यज्ञ बंद करा दिए थे तो पृथ्वी अन्न आदि नहीं दे रही थी। तो जब पृथ्वी महाराज आए, प्रकट हुए, तो उन्हें यज्ञ फिर से प्रारंभ किए, तब भी पृथ्वी नहीं दे रही थी। शी वॉज अंडर लाइक अ शॉक। वो वेन के द्वारा इतना शॉक उनको लगा था, भाई कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, इतना पापाचरण हो रहा है कि यज्ञ होने के बाद भी वह अन्न नहीं दे रही थी। तो पृथ्वी महाराज उनको डांट लगाए कि क्यों नहीं दे रही हो। तो वो गाय का रूप लेकर के भागना शुरू करेंगे। तो फिर वो कह रहे थे कि तुम गाय हो, वो जहाँ जहाँ भागे उसके पीछे पीछे वो भी भाग रहे थे पृथ्वी महाराज। तो वो एक बार समझ गए कि इनसे तो मैं बच नहीं पाऊंगी। फिर कहती मैं तो गाय हूँ, आप मुझे कैसे, आप, मैं पृथ्वी हूँ, मुझे मार देंगे तो कैसे आप जीवों की रक्षा करेंगे? तुमको मार करके तुमको ही मैं इंसानों को खिला दूंगा। और गाय को खिलाने के लिए बात नहीं, गुस्से में सब बोल रहे थे। और अपनी ही शक्ति से मैं जीवों को धारण करूंगा। तब पृथ्वी ने कहा कि ठीक है, आप हम आपकी बात मान जाते हैं। तो अब गाय दूध तभी देती है जब बछड़ा आता है। तो विभिन्न लोगों को बछड़ा बना करके पृथ्वी रूपी गाय के सामने लाते हैं और अलग अलग बात लोग अलग अलग अपनी रुचि के अनुसार दोहन कर लेते। जैसे असुर लोग शराब दोहन करके ले गए। भाई पृथ्वी से तो शराब आ रही है, पृथ्वी से अंगूर और अंगूर की बेटी को ही तो शराब कहते हैं ना। अंगूर इज नॉट, आई हैव नो एक्सपीरियंस, खाली भवती थी सुश्रुमा, मैंने से सुना है। अंगूर से आता है ना शराब, एक अंगूर से आती है और गेहूं से आती है। तो गेहूं अंगूर कहाँ से आ रहा है? पृथ्वी से आ रहा है। तो जो असुर लोग हैं इस प्रकार से दोहन कर रहे हैं। जो देवता लोग हैं वो सब अंगूर को और गेहूं को भगवान को अर्पित करके शक्ति प्रसाद पा लेते हैं। सब लोग अपनी रुचि के अनुसार उसको ग्रहण किए थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो विभिन्न प्रकार के अन्नों को उन्होंने पृथ्वी से दोहन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। यहाँ पे भगवान ऋषभ देव का वर्णन है, भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनका जो शिक्षाएं हैं प्रथम 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में है। और उसके प्रथम श्लोक को प्रभुपाद जी बहुत बार प्रवचन किए हैं। नायम देहो देह भाजाम निर्लोक इत्यादि। मेरे पीछे बोलिए, मेरे साथ में बोलिए। नाभेरसा वृषभ आस सुदेव सूनु यो वै चचार समुद्रिग जड़ योग चर्याम यत पारमहंस मृषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशांत कर्णः परिमुक्त संगः। ये देख रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा जी कितने आनंद में है कि हर श्लोक को गा गा कर बोल रहे हैं। हर श्लोक गाने के लिए है ना। किसी को भी असुविधा हो आपको बैठने में तो आप कुर्सी पे बैठ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू फील अनकंफर्टेबल आराम से बैठे। अभी 45 मिनट और कम से कम क्लास होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाभेर असौ, यह असौ का मतलब ये श्री भगवान नाभे महाराज नाभि के द्वारा प्रकट हुए। नाभेर असौ ऋषभ आस सुदेवी सूनु। सूनु का मतलब होता है बेटा। तो सुदेवी या मेरु देवी कह लीजिए, दोनों के दो नाम हैं उन माता जी के। उनके और महाराज नाभि के पुत्र के रूप में ऋषभ देव आसह उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। पहली लाइन क्लियर हो रही है। यो वै चचार समुद्रिक जड़योग चर्याम, जिन्होंने निश्चित ही जड़योग चर्या करी। जड़योग मतलब जिसमें व्यक्ति प्रकृति के एलिमेंट्स को क्या कहा जाएगा हिंदी में, तत्वों को सहन करता है। गर्मी है तो गर्मी पड़े हुए हैं, उन्होंने कपड़ा भी धारण नहीं किया था। ध्यान दीजिएगा कि अंत में किया था, ऐसा नहीं कि तुरंत कर दिया था। वह पूरे विश्व के राजा के रूप में प्रकट हुए थे, पूरे विश्व में राज्य किया, अपने पुत्रों को शिक्षा दी, कई साल तक इसे किया। अंत के भाग में उन्होंने जड़योग चर्या किया। अपने शरीर का ध्यान नहीं रखना, बाल नहीं काटना, ऐसे बिल्कुल पागल की तरह घूमना। पागल की तरह नहीं, पागल की तरह जैसे लगते थे, ऐसे अवधूत कह सकते हैं। समुद्रिक थे वो।
समदृक मतलब समदर्शी, गर्मी सर्दी मान अपमान। ए कहाँ जा रहे हो, ए कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ, कौन हो तुम, तो ऐसा लगता है कि सुन ही नहीं रहे। इसे कहते हैं जड़ योगचर्या। ये सब हमें करना वरना नहीं है, भगवान करते हैं और भगवान ही कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए भगवान है, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं यत पारमहंस ऋषिः पदम आमनन्ति, जिस परमहंस पद को ऋषिगण आमनन्ति अर्थात स्वीकार करते हैं, उनको, जिस परमहंस के पद को ऋषिगण स्वीकार करते हैं, मतलब ये परमहंस पद है, उस पे भगवान स्थित थे। वो समझ पा रहे मेरी बात? कोई कहे कि परमहंस की स्थिति क्या होती है, तो जिस परमहंस की स्थिति को ऋषिगण स्वीकार करते हैं कि ये स्थिति परमहंस अवस्था कहलाती है, उसको भगवान ने प्रस्तुत किया। तो एक प्रश्न आएगा कि भाई कैसे कर पाए, तो कहते हैं स्वस्थः। स्वस्थ मतलब अपनी आध्यात्मिक स्थिति में, मूल स्थिति में वह स्थित थे। हम लोग अभी स्वस्थ नहीं हैं। कोई पूछे आप कैसे हैं, तो कहते हैं स्वस्थ नहीं हैं। और दिक्कत ये है कि जितनी बार आपसे पूछेगा और आप यही बोलेंगे तो ये आदमी बीमार ही रहता है क्या? जी हाँ, जीवात्मा की स्वस्थ स्थिति क्या है? कृष्ण के सेवक के रूप में। वह अपनी पहचान हमेशा भगवान से करे कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, तब तो स्वस्थ है। जैसे मछली की स्वस्थ स्थिति क्या है? जल में रहना। जैसे ही जल से बाहर आएगी मछली तड़पड़ाना शुरू कर देगी। तो हमारी स्वस्थ स्थिति है भगवान के सेवक के रूप में, लेकिन हम लोग अभी ऐसी स्थिति में है नहीं, या एटलीस्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। बीच बीच में जल में आते हैं, तो बहुत जल में रह लिए, चलो अब थोड़ा तड़पड़ाते हैं, है कि नहीं? कोई पूछो क्या कर रहे हो, हम एमटेक कर रहे हैं, क्या तड़प रहे हैं, है कि नहीं? एमटेक बीटेक कर रहे हैं। और ऐसी कंडीशनिंग हो गई है कि हम सोचते हैं कि इसके बिना हमारा पेट पलेगा भी कैसे। अब आप देख सकते हैं कि जब बीटेक एमटेक नहीं था तब भी लोगों का पेट पलता ही था ना। आपके दादाजी के दादाजी एमटेक थे, क्योंकि एमटेक ही नहीं था, है ना। लेकिन इस प्रकार से आजकल ये सब पेट पालने के चक्कर में लोग तड़पने का काम कर रहे हैं। इट शुड बी ऑफर्ड प्रॉपर्ली विद तुलसी। कोई आप ऑफर कर दीजिएगा, एटलीस्ट तुलसी रख दीजिए उसके ऊपर। तो भक्ति करते करते व्यक्ति ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है जहां वह भगवान पूरी तरह स्वस्थ जाता है, अर्थात जल से बाहर ही नहीं निकलना चाहता, कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ कार्य करना ही नहीं चाहता। घर छोड़ने के नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण की सेवा को नहीं छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। जैसे ही बोला जा रहा है कि कृष्ण की सेवा करनी, तो लोग जहां घर छोड़ना है, घर छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, कृष्ण की सेवा को नहीं छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तभी हम लोग स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद कह रहे, दूसरा कारण क्या कह रहे हैं? प्रशांत करना। अब एक इनमें आप हेतु बांध सकते हैं, वे स्वस्थ क्यों थे? क्योंकि प्रशांत करण। करण का मतलब होता है उपकरण, सुना है? इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे शरीर में कुछ उपकरण हैं। आंख एक उपकरण है जिससे हम देखते हैं, कान एक उपकरण है जिससे हम सुनते हैं, और अन्य ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। तो प्रशांतकरण का क्या अर्थ हुआ? प्रकृष्टेन शांत, प्रकृष्ट रूप से शांत, प्रकृष्ट ने अच्छे रूप से शांत हैं उनकी इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियां पूरी तरह से शांत थी। आप तो जानते हैं कि ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा तो कितनी इंद्रियां शांत होंगी, हम कह सकते हैं, या नींद ना मिले तो हमारी इंद्रियां शांत नहीं है, लेकिन भगवान की ऐसी दिव्य स्थिति थी कि उनकी इंद्रियां पूरी तरह से शांत थी। अब इस बात को बहुत हल्के में मत लीजिएगा। भगवान भगवद गीता में कहते हैं प्रसभम मना, क्या श्लोक है? हरंति प्रसभम मना, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंति प्रसभम मना। इंद्रियां इतनी प्रमाथी, इतनी पगली होती हैं और इतनी शक्तिशाली होती हैं कि जो इंद्रियों का संयम करने का प्रयास कर रहा है उसके मन को भी हर लेती हैं। जो प्रयास नहीं कर रहे उनकी तो गति क्या छोड़ दीजिए। जो इंद्रियों को संयम करने का प्रयास कर रहा है वह समझता है कि इंद्रियों को संयम करना कितना मुश्किल है। हम ही जानते हैं कि आज हमारे सामने जो इडली आई थी उस पर ब्रेक मारने में कितना संयम लगाना पड़ा। इतना सुंदर प्रसाद बनाया गया था, लेकिन पेट ने कहा नॉन कोऑपरेशन मूड, वी कैन नॉट टेक मोर देन दिस। मुझे एक बात तो भगवान से मतलब वो है, क्या कहते हैं उसको, कंप्लेन है।
कि जब हम रिलेटिवली युवा थे, अभी वृद्ध नहीं हुआ है और पेट बिल्कुल सही था, तो इतना अच्छा प्रसाद खाने को नहीं मिल रहा था कि नहीं? और जब मिलना शुरू हुआ है तो पेट नॉन कोऑपरेशन स्ट्राइक पे चला गया, नहीं अब इतना ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, है ना कैसे सका प्रभु। खैर एक विनोद के लिए बोल रहा हूँ। हम खाली बोल रहे हैं, हम लोग छोटी छोटी चीजों को देख करके हमारी इंद्रियां डिस्टर्ब हो जाती हैं, है ना। और यहाँ कह रहे हैं प्रशांत करण, इसलिए स्वस्थ। ये बहुत गंभीर बात है। इंद्रियां अगर भोग में लगी तो तुरंत ही व्यक्ति अपने आध्यात्मिक पद से निकल जाता है, हट जाता है, क्योंकि इंद्रिय भोग में प्रवृत्त होने के लिए भूलना ही पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। स्वस्थ क्यों? क्योंकि प्रशांत करण। उल्टा भी ले सकते हैं, क्यों प्रशांत करण? क्योंकि स्वस्थ है, क्योंकि आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित है, इसलिए इंद्रिय संयमित है, ऐसे भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहते हैं परिमुक्त संगा, किसी भी आसक्ति से परितः मुक्त हैं, भगवान थे, ऐसा कह रहे हैं। तो इन सब गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो ये है परमहंस पद का वर्णन, जहां व्यक्ति किसी भी प्रकार के किसी भी इंद्रिय आकर्षण से वह आकर्षित नहीं होता है, इसका वर्णन करते। तो ऐसे गुण ऋषभ देव में थे। प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में बताया गया था, जो परमहंसों के द्वारा परमहंसों के मार्ग का प्रदर्शन ऋषभ देव ने कहा। वर्तम धीरानाम शब्द वहां पे आया है। जो धीर पुरुष हैं, जो इंद्रियों को सीमित करने में समर्थ हैं, या धर्म के संबंध में ईरियते, धर्म के संबंध में अपनी बुद्धि को चलाने में बहुत तीव्र तेज हैं, उन लोगों के मार्ग का प्रदर्शन करने का कार्य ऋषभ देव ने किया। अर्थात परमहंसों के गुरु, ये कहना चाहिए। गुरु जी कौन से मार्ग पे चलें? मान लो कोई परमहंस पूछे कि गुरु जी कौन से मार्ग पे चले, तो भगवान ऋषभ देव बोले इस मार्ग पे ऐसे चलो, इतने समर्थ थे। गुरु परमहंस हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरूरी नहीं कि चेला परमहंस हो। लेकिन अगर चेला परमहंस है तो उसका गुरु कितना श्रेष्ठ होगा। परमहंस ही मतलब जो सार वस्तु को ग्रहण करेगा। तो परमहंस व्यक्ति किसी धांधलीबाज को गुरु नहीं स्वीकार करेगा, उसका गुरु भी बहुत अत्यंत उत्कृष्ट अवस्था में होना चाहिए। कुछ समझ पा रहे हैं? तो परमहंसों के गुरु थे ऋषभ देव भगवान। यह सब कार्य केवल भगवान कर सकते हैं। परमहंस छोड़िए, हम लोग तो निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाए तो यही अपने उपलब्धि मानेंगे, है ना। निष्ठा भी क्या, सुबह 16 माला हो जाए वही बहुत बड़ी बात हमको लगती है ना। तो भगवान की दिव्य स्थिति का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। अब बहुत सुंदर भगवान के घोड़ा अवतार के बारे में बता रहे हैं। सत्रे ममास भगवान हय शीर शाथो, साक्षात् स यज्ञ पुरुषस्तपनीय वर्णः, छंदोमयो मखमयो खिल देवतात्मा, वाचो बभूरुषति श्वशतोस्य नस्तः। सत्रे मम आसः, मेरे सत्र में। मेरा श्लोक बोल कौन रहा है? एक मिनट रुकिएगा। नए लोगों से, नए मतलब जो अभी सुनना शुरू किए हैं, उनमें से किसी को पता है कि ये श्लोक बोल कौन रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी से। तो सत्रे मम, मम मतलब मेरे, तो कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो मम का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा जी। वेरी गुड। सत्रे मम आशा, मेरे सत्र में प्रकट हुए। कौन? भगवान। किस रूप में प्रकट हुए? तो कह रहे हय शीर्ष। शीर्ष मतलब सर, ऊपर का भाग, और हय मतलब घोड़ा। तो घोड़े के मुख वाले भगवान प्रकट हुए। घोड़े के मुख वाले, घोड़ा आकृति प्रकृति, आकृति कैसी थी? घोड़े के मुख वाली थी। घोड़ा प्रकट हुआ। घोड़ा तो निम्न होता है ना, इसीलिए पहले बोल दे रहे हैं भगवान, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान। वह कोई निकृष्ट शरीर, निकृष्ट वपु नहीं था। इसको स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं साक्षात संयज्ञ पुरुष। वह साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु ही थे। यद्यपि उनका मुख घोड़े जैसे था और उनका कांति कैसे थी, तो कह रहे तपनीय वर्णन, तप्त सोने के समान उनका वर्ण यानी कि उनका रंग था। छंदोमय अर्थात वेदमय, मखमय मतलब यज्ञमय, मख मतलब यज्ञ होता है। अखिल देवतात्मा, सारे देवताओं के वे स्वरूप थे। सारे देवताओं की आत्मा परमात्मा कह सकते हैं, या सारे देवता समग्र रूप में अगर भगवान ही, यानी भगवान की उपासना करने से
सभी देवताओं की उपासना हो जाती, इसलिए कह रहे अखिल देवतात्मा। यद्यपि इनका स्वरूप कैसा था? घोड़े जैसा था, घोड़े का मुख था, ऐसे कह लीजिए। वाचो बभूवु, ठीक है। वाचो बभूव, वाचा, वाणी प्रकट हुई। कैसी वाणी? यहाँ पे वाचा का अर्थ है वेद वाणी। वेद वाणी प्रकट हुई। बभूव का मतलब होता है, बभूव का मतलब होता है होना या प्रकट होना। तो कह रहे हैं वाचो बभूव, वाणी प्रकट हुई। वाणी प्रकट हुई तो हाँ, घोड़े तो वाणी प्रकट करते ही हैं। नाक से जो तो हिननाते हैं या नाक से कुछ सांस करते हैं, जो जोर से सांस छोड़ते हैं तो हवा होती है। हम समझ रहे हैं कहते हैं ना। वाचो बभूव उषति, कुशति का अर्थ लिया गया है कानों को अत्यंत मधुर लगने वाली वेद वाणी प्रकट हुई, ये अर्थ है वाचो बभूव रुषति। अब ये शब्द हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज डू नॉट टेस्ट माई टॉलरेंस। देखिए, अगर मैं इस आसन पे आपको बिठा दूं तो पूरा नहीं मानेगा, एक शब्द बोलना भी बहुत कठिन हो जाएगा। मैं आज अपने सामने अनवे भी करके रखा हूं ताकि कुछ गलत नहीं हो। और ये बात ध्यान रखिएगा कि ये हाउस प्रोग्राम नहीं है, दिस इज रिकॉर्डिंग प्रोग्राम, दिस इज माई स्टूडियो स्टूडियो। तो इस प्रवचनों को इसलिए किया जा रहा है ताकि भक्त लोग आगे सुन सके। तो कुछ गलती होगी तो उसमें उसका दोष उस व्यक्ति को लगेगा जो फोन बजा रहा है। और ये गुस्सा होने का कार्य हम परंपरा में कर रहे हैं। परम पूज्य महाराज भी खूब गुस्सा होते। एक बार गौशाला में क्लास हो रही थी, देखिए बात अब चलेगी, वहां पे बात हो रही थी, यहाँ बात चलेगी वहां पे। तो एक ब्रह्मचारी, दो ब्रह्मचारी क्लास में लेट में आए, तो महाराज एकदम गुस्से बोले, यही समय है आने का, यही समय है आने का क्लास में। 7 बजे क्लास में 8 बजे आ रहे थे। काफी जल्दी आ गए, कहना चाहिए। समय आपको पता नहीं है कि समय क्या है क्लास का। सन्यासी लोग तो डांट सकते हैं, हम डांट तो नहीं सकते हैं, लेकिन गुस्सा तो हो ही सकते हैं। अपने के क्रोध आएगा कि भाई कहाँ बात है। देखिए ना, बात कट गई ना, हम बात कर रहे थे कहाँ, और फिर रिकॉर्डिंग में से बात चली जाएगी। ये तो ठीक नहीं है, प्लीज ध्यान रखिए। हाँ, वाचो बभूवु प्लस उषति ही, वाणी प्रकट हुई। वाच मतलब वेद रूपी वाणी प्रकट हुई। और वो वाणी कैसे थी? बहुत सुंदर लगने वाली, कर्ण प्रिय वाणी। देखिए, अभी इस समय आप देखिए भागवत के श्लोकों को हम पढ़ रहे हैं, जब हम लोग श्लोक गा रहे हैं वो सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं? उसके बाद अर्थ सुनते हैं तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन सुनने में ही अच्छी लगने वाली वाणी। आपने अगर देखा हो कभी, स्पेशली साउथ इंडिया के ब्राह्मण वेद का उच्चारण करने में बड़े मतलब प्रवीण होते हैं, और वो हमें भले समझ में नहीं आए लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कुछ है ना, कुछ वेद के वचन है, जैसे ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, इत्यादि इत्यादि ऐसे करके बोलते हैं। तो अर्थ भले ना समझ पाए लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। यह भागवत के श्लोक आप देख लीजिए कितने सुंदर लगते हैं सुनने में। तो ऐसी वाणी प्रकट हुई। कैसे प्रकट हुई? श्वसतः अस्य नस्तः। श्वसतः मतलब सांस ले रहे थे। आपने देखा होगा कि घोड़े सांस बहुत तीव्रता से लेते हैं, तो भगवान भी उसी का अनुकरण कर रहे हैं कि जैसे घोड़ा सांस लेता है जोर जोर से, ऐसे वह सांस ले रहे हैं। और नस्था, नस्थ मतलब उनके हमको बोलिए जूम पे सुन सकते हैं, वहां पे जूम पे कुछ भी आएगा कोई दिक्कत है। दिस इज नॉट गुड। नस्तः श्वसतः, उनके नथनों से भगवान सांस ले रहे थे। अपने नथनों से सांस लेते हैं, लेकिन स्पेशली नथने बोल रहे थे कि अगर आप विचार करें तो घोड़े के नथने बहुत बड़े बड़े होते हैं और उससे बहुत सारी हवा अंदर बाहर प्रकट होती है। तो इसमें केवल हवा नहीं निकली, अपितु वेद रूपी वाणी निकली। तो अब ये भगवान की कुछ विलक्षणता नहीं नजर आ रही। ओके, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। कुछ निकला? कुछ नहीं, कुछ बस खाली हवा निकली है ना।
कभी कभी जगत में ऐसा बोलते हैं, भाई तुम्हारे फूकने से क्या होगा, खाली हवा निकलेगी और कुछ नहीं होगा। बचपन से लेकर अब तक हम लोग सांस छोड़ ही रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। यही भगवान में और हमें बहुत बड़ा अंतर है कि भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर लेते हैं। तो भगवान यद्यपि घोड़े के रूप में है, लेकिन उन्होंने सांस छोड़ी तो उससे ऐसी वाणी वेद की प्रकट हुई जो कानों को प्रिय लगती है। और समझ लीजिए कि वेद की वाणी किसको करने प्रिय लगेगी? दारूबाजों को नहीं लगेगी, महान महान ऋषियों को अच्छी लगेगी। मैं पहले ही बता चुका था कि सूअर भी ऐसे हिलता है कस के उसके द्वारा जो कीचड़ किसी के ऊपर आ जाएगा उसे पवित्र नहीं मानते हैं, लेकिन वराहदेव ने जब उसे झटका तो उसका जो जल ऋषियों के ऊपर गिरा उससे वह अपने को पवित्र माने। अब एक काम करें प्रभु जी, आधे घंटे के लिए उनका फोन हाईजैक कर लीजिए, अपना फोन उनको दे दीजिए। वो उधर नहीं, इधर प्रभु जी की तरफ दे दीजिए, ठीक है? ये अब अगले श्लोक में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। हमारे जब फोन बजता है तो उससे वेद की वाणी नहीं प्रकट होती है, प्लीज हाँ ध्यान रखिए। अगला तो समझ लेते हैं। हमारे भक्त परमहंस हैं, जूम वाले स्पेशली, उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती भगवान की यश के अलावा, तो बहुत डांट लगाते हैं, क्या बात करने लगे, क्या गुस्सा होने लगे। इसलिए प्लीज वो हम पर गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए हमको भगवान के बारे में बोलने दीजिए। वाह, नाउ वी हैव मस्त अवतार, ये बड़े क्यूट अवतार हैं तो बड़े मजेदार, इनकी लीला हमको बड़ी मजेदार, बड़ी विनोदपूर्ण लगती है। तो जरा गाया जाए इनके बारे में। देखो कितने फोटो भी कितनी क्यूट लगाई गई ना, भगवान मस्त अवतार के रूप में है, मुस्कुरा रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ डॉल्फिन समथिंग, लेकिन बड़े सुंदर रूप में आए। चलिए मेरे पीछे मेरे साथ में बोलिए। मत्स्यो युगांत समये मनुनोपलब्ध छोणी मयो निखिल जीव निकाय केतः विसंसृतानुरुभये सलिले मुखान में आदाय तत्र विजहार हवेद मार्गान। तो अब यहाँ पे भगवान के मत्स्य अवतार का वर्णन है। मत्स्य युगांत समय, युग के अंत में, कलयुग के अंत में, सत्युग के अंत में, कौन से अंत में? वेरी गुड, मनवंतर के अंत में। ये सातवां मनवंतर चल रहा है। इससे पहले था चाक्षुष मनवंतर, और उस मनवंतर के अंत में, अब जो भी युग रहा, जो भी रहा हमको नहीं पता, लेकिन उस मनवंतर के अंत में एक राजा थे, उनका नाम था सत्यव्रत। उनको वो एक बार जल अर्पित कर रहे थे, तो वहां पर उनके हाथ में मछली आ गई। नदी के तट पे थे, नदी के तट पे जल अर्पित कर रहे थे, तो एक मछली उनके हाथ में आ गई और बोली, मुझे अन्य मत्स्य खा जाएंगे। पहली बार तो मछली बोलेगी तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, आश्चर्य हुआ, हमको बचा लीजिए राजा। तो उनको एक छोटे से पात्र में रखवा लिया। तो कुछ समय के बाद वो मछली फैल गई। कहते ये बहुत छोटा है, थोड़ा और बड़े स्थान में लेके जाइए। तो फिर अब उनको एक कुएं में डाल दिया। तुरंत ही बढ़ गए, कहते हैं ये भी बहुत छोटा लग रहा है, या मैं अटल नहीं पा रही हूँ। तो फिर उनको तालाब में डलवा दिया राजा ने। कहते राजा यहाँ भी बहुत छोटा लग रहा है, थोड़ा और बड़े स्थान में, जो नदी में डाल दी। तो कहते ये भी उसमें और विस्तार कर लिया। और उनका तो आश्चर्य कि ये कैसे बढ़ती जा रही है मछली, बड़े अद्भुत लीला है भगवान की। फिर जब वह उनको समुद्र में डालने के लिए प्रस्तुत हुए, तो कहते वहाँ बहुत बड़े बड़े जलचर जीव हैं, मुझे खा जाएंगे। तब राजा कहे कि आप कोई सामान्य मछली नहीं हो सकते, एक ही दिन में इतना बढ़ जाने वाला कोई पशु, कोई मछली तो होता नहीं है। तो फिर भगवान ने अपने स्वरूप को प्रकट किया कि वो भगवान है। ठीक है, छोड़ी, गुस्सा होना छोड़ देना, चालान काटना पड़ेगा। कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो कहा कि आज से 7 दिन के बाद प्रलय होगी और आपको एक नाव दिखेगी उस प्रलय में। वो नाव कौन थी पता है? वो नाव पृथ्वी ही थी। प्रलय में पृथ्वी डूब जाती है, वो पृथ्वी ही नाव के रूप में प्रस्तुत हो जाती है। ये प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में वर्णन है। इन्हीं के बारे में 3 अध्याय में भी वर्णन हो चुका है। सूत गोस्वामी ने कहा था, नवो नाव्यः करके शब्द है कि वहां पे पृथ्वी ही नाव के रूप में आ जाती है। और आप फोटो जैसे यहाँ पे देख ही रहे हैं, उसमें वासुकी नाग उस नाव को एक कोने से बांधते हैं और दूसरा कोना मत्स्य भगवान की सींग कहेंगे,
सींग में बन जाता है, उसको लेके वो टोहते रहते हैं। तो उस प्रलय काल के जल में, तो अब यह प्रलय कब हुई? मनवंतर के अंत में। ये आंशिक प्रलय है, इसमें ऊपर के लोग नष्ट नहीं होते हैं, पृथ्वी लोग और उसके ऊपर के कुछ लोग तक नष्ट होता है। तो जो भी रहा उसमें वह प्रलय काल के जल में वह विचरण कर रहे थे, और उसमें सत्यव्रत राजा उनसे जिज्ञासा भी कर रहे थे। सत्यव्रत राजा ऋषि को लेकर के नाम में बैठे हैं और भगवान वहां टो रहे हैं, तो क्या फोन कॉल कर रहे थे कि कैसे डिस्कशन कर रहे थे? जो भगवान इतना कुछ कर सकते हैं तो ये व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि सत्यव्रत राजा अंदर ही बैठे रहें और वो उससे बातचीत कर सके। ये सब आप 8वें स्कंद के आखिरी अध्याय में पढ़ सकते हैं डिटेल में। ठीक है, तो कह रहे हैं हाँ, और हुआ उसके बाद सत्यव्रत राजा ही इस मनवंतर में मनु बने हैं। उसका नाम है श्राद्धदेव मनु या वैवस्वत मनु, जिनके बारे में आप भगवद गीता के 4थे अध्याय में सुनते। एवं वैवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम, भगवान ने वैवस्वत मनु को गीता का ज्ञान दिया, छोड़े नहीं। मत्स्य अवतार के रूप में सत्यव्रत राजा को ज्ञान दिया और उन्हीं राजा को फिर भगवान श्री कृष्ण जब ये राजा मनु बन गए फिर ज्ञान दिए। इनके साथ सोच रहे कि ज्ञान कभी कंप्लीट हो जाता है या गीता क्लास कभी बंद हो सकती है? नहीं, मनु भी बन जाओगे तब भी ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है, अब श्लोक देख लीजिए। मत्स्यो युगांत समये मनुना प्लस उपलब्ध विल बी मननोपलब्ध। मत्स्य रूप में, मत्स्य अवतार के रूप में युगांत समय यानी मनवंतर के बाद, मनवंतर के अंत के समय में मनु के द्वारा उपलब्ध हुए। तो आप कहेंगे भाई ये सत्यव्रत राजा उस समय मनु तो नहीं थे, जब मत्स्य अवतार उनको मिले तब तो वो राजा थे, मनु नहीं थे ना। अब क्योंकि अब कुछ समय के बाद मनु बन जाएंगे इसलिए कह रहे हैं मननोपलब्ध है ना। पिछले मनवंतर में जो मनु थे उनको नहीं दिखे भगवान, भगवान दिखे सत्यव्रत राजा को, लेकिन वो अब इस जन्म में, अगले जन्म में कुछ टाइम बहुत नहीं लगता है, टाइम बहुत नहीं लगता है अगले जन्म में, नहीं लगता है, कट से हो गया। हाँ, कुछ भी रात हुआ सत्यव्रत हाँ इंटरेस्टिंग है, ब्रह्मा जी के रेफरेंस में तो बहुत टाइम लगता नहीं। तो वो मनु बन गए, ब्रह्मा जी के सामने ही मनु बन गए, ड्रेस चेंज किया, मनु बन गए। ड्रेस तो चेंज करते हैं ना, देह का परिवर्तन। अगर आप लोग इससे कन्विंस नहीं हैं तो अपने जीवन में देखिए ना कि देह कितनी जल्दी चेंज हो गया है। आपका लड़का नाम क्या बोला था? अक्षत कितने साल का हो गया? 27 साल। और जब हमने कल फोटो दिखाई थी तो क्यों केवल प्रभु माता जी, ऐसा नहीं लगता कि अभी तो ये छोटे बच्चे थे और अभी एकदम से, है ना? सभी माताएं इस बात को आप स्वीकार करेंगे, आपके बच्चे जो बड़े हो गए, अभी तो पहले वो बचपन में पालने में खेलता था और एकदम से बड़ा हो गया। इट डजंट टेक मच टाइम। एनीवेज, तो बात यहाँ रही मननोपलब्ध। यद्यपि मनु अगले जन्म में हुए, मनु के रूप में उन्होंने भगवान को नहीं देखा, सत्यव्रत राजा के रूप में देखा, लेकिन वो व्यक्ति वही, इसलिए कह रहे हैं मनु के द्वारा उपलब्ध है। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन केशव सखा प्रभु का रहा है कि ब्रह्मा जी तो ऊपर से देख रहे हैं ना, हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमको बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खट 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 खट। अब 40-50 सेकंड का हमारा जीवन है ब्रह्मा जी के रेफरेंस में, मतलब 30 सेकंड बाद केशव किसी और रूप में है या मैं किसी और रूप में हूँ, 30 सेकंड बाद किसी और रूप में है। तो ब्रह्मा जी तो मनु ने उपलब्ध किया। तो बड़ी ध्यान पूर्वक श्लोक को देखने कि मनु ने नहीं देखा, मनु के रूप में राजा ने नहीं देखा, राजा के रूप में देखा, लेकिन वही आगे जाके अगले जन्म में मनु बन जा रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं मनु के द्वारा देखा गया। कैसा देखा? उन्होंने कहा छोणीमय निखिल जीव निकाय केतः। छोणी का मतलब होता है पृथ्वी, और छोणी मतलब पृथ्वी के जितने भी जीव थे, पृथ्वी पर्यंत जितने भी जीव थे, पृथ्वी पर्यंत, छोड़ी मैं करता हूँ, पृथ्वी में जितने, पृथ्वी पर्यंत निखिल जीव, जितने, निखिल का मतलब था सभी, निखिल जीव, जीव मतलब जीवात्मा, निखिल जीव निकाय केतः मतलब पृथ्वी पर्यंत जितने भी जीवात्मा थे उनके वे आश्रय थे। विसंस्कृतानुरभये, विसंस्कृता मतलब गिर गए। क्या गिर गए?
कहाँ गिर गए? तो कह रहे हैं उरु भये सलिले। उरु का मतलब होता है बहुत अधिक, जो बहुत अधिक भय जहां पे हो उस जल में गिर गए। क्या, कहां से गिर गए? तो पूछो तो कहते हैं मुखान में, मेरे मुख से गिर गए। वेद का ज्ञान उस प्रलयकालीन जल में गिर गया जो बहुत भयानक लग रहा था, तो उसको आद आया, उसको ला कर दिया। किसको? वेद मार्गान, वेद के मार्ग को, वेद के ज्ञान को, जो मेरे मुख से, मतलब ब्रह्मा जी के मुख से गिर गया था उस प्रलयकालीन जल में, उसको ला के दिए। और तत्र विजहारा, ह मतलब हर्ष के संग भगवान उसी उरुभय जल में, महान भय प्रस्तुत करने वाले जल में विहार कर रहे थे। तो ये भगवान की भगवत्ता है। कुछ समझ पा रहे हैं सेकंड लाइन को? वह जल जो अत्यंत भयभीत कर रहा था, यहां ब्रह्मा जी उस घटना का स्मरण कर रहे हैं कि जिसमें उनको भी भय लग रहा था। वो जल बहुत भयभीत करने वाला था, उसमें वेद का ज्ञान लुप्त हो गया था, और वह उस ज्ञान को भगवान मत्स्य अवतार वापस ला के दिए और उस जल में बड़े आराम से, बहुत हर्ष के संग विहार कर रहे थे। तो कठिन है भी नहीं। हमारे लिए अंटार्कटिक ओशन भयभीत करने वाला होगा, लेकिन डॉल्फिन के लिए नहीं। अगर डॉल्फिन तो समुद्र में रहती है, वेल के लिए नहीं, तो आराम से घूमती है। वेल को तो कोई, मैं समझता हूँ एटलीस्ट इस समय जो महसूस हो रहा है कि कोई खा भी नहीं सकता, नहीं खा सकता ना, ये तो बहुत बड़ी होती है। तो भगवान, पिंगला नहीं, तिमिंगला आपने 11वां स्कंद को मिस कर दिया था। पिंगला 11वां स्कंद में वो वेल नहीं खाती थी। तिमिंगल तिमिंगल का वर्णन मुझे पता है, वो वेल खाने वाली मछलियां होती है, लेकिन वैसा वर्णन नहीं है। तो भगवान बड़े आनंद के संग उस प्रलयकालीन जल में विहार कर रहे थे। ये ह शब्द से। अब बताइए, कभी सोचते हैं ह मतलब हर्षेण? ऐसा करके आचार्य ने टीका रखी है। भागवतम और भगवान का नाम बहुत प्रबल साधन है। जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा। इसका टेस्ट लग जाएगा तो ना विद्यते रुचि क्वचित, और किसी बात को सुनने बोलने में बिल्कुल मन नहीं करेगा। हम बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग नियमित रूप से आ रहे हैं। यद्यपि कुछ लोग बोल रहे थे कि हम रोज रोज नहीं आ पाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी। मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगा कि किसने बोला था, लेकिन कुछ लोगों ने जरूर बोला था केवल प्रभु माता जी की हम रोज रोज हम नहीं आ पाएंगे। ठीक है भाई, हमने कहा हम लोग तो रोज रोज कथा करेंगे, जिसको आना हो आज हमने कहा जूम पे सुनने जाना कठिन हो। बट देखिए, अगर रुचि होगी तो व्यक्ति कार्य करता है। लोग रोज दारू पीने के लिए कहाँ कहाँ चले जाते हैं, है ना? आप कथा में दारू की बात करते हैं, प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, ऐसे दारू पीते पीते इतना अडिक्ट हो जाता है कि पिए बिना रहा नहीं जाता। ऐसे ही भागवत बोलती है कि जीवन को ऐसे ढालना चाहिए कि बिना हरेर कर्ण पीयूष पानात, एक विदिन, 4 कुमारों का सुना था, 4 कुमारों की शिक्षा की, एक विदिन भगवान की कथा के अमृत को कानों से पिए बिना ना रहा जाए। बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो लोग शराब पिए, हम नहीं पिए हैं, हम देखे हैं कि दिन में तो नॉर्मल बर्ताव करेंगे, लेकिन शाम को उनकी ट्रिगरिंग हो जाती है। ट्रिगर तो टाइम हो गया पीने का, टाइम हो गया पीने का। गलत तो नहीं कह रहे जो लोग, और उनको कुछ भाएगा नहीं, पीना है। तो हम लोग को शराब नहीं पीना है, हम लोग को भगवान की कथा का रस पीना है। बहुत अच्छा है भागवतम। अच्छा, भगवान तो सारी योनि में प्रकट होते ही हैं, तो अब कच्छा भी बन गए भगवान। ये बताइए, देखिए भगवान कितना प्रेमी है। हो सकता है कि सबको अलग अलग पशु प्रिय रहते हो। आपको कौन सा अच्छा लगता है? हमको गाय अच्छी लगती है। आपको कौन सा अच्छा लगता है? हमको कछुआ अच्छा लगता है। तो भगवान कछुआ बन गए ताकि किसी तरह इसका मन आकृष्ट हो जाए। किसी को डॉल्फिन अच्छी लगती तो भगवान मछली बन गए, है कि नहीं? किसी तरह से जीव का ध्यान भगवान की तरफ आकृष्ट हो जाए। तो हम भगवान के कच्छप अवतार के बारे में सुनेंगे। बहुत अच्छा अवतार है। इसमें तो बहुत सुंदर लीला 8वें स्कंद में, बहुत इसको अमृत महोत्सव के नाम से जाना जाता है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का सीरीज अमृत महोत्सव बहुत सुंदर है। और आप लोग खूब पेट पकड़ के हंसेंगे। महाराज इतना हंसाएं उस पर, इतना हंसाएं, बहुत आनंद आया। उसको जरूर आप सुने, तो डिटेल में आपको वहाँ पे वो सब मालूम चलेगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्षीरो दधावमर दानवयोधपानाम उन्मथनताम अमृतलब्धय आदिदेवः पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधार गोत्रम निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तक शानकंडुः। अमर दानवयूथ पानाम, अमर का मतलब होता है जो मरते नहीं अर्थात देवता, और दानव का अर्थ आपको स्पष्ट पता है। यूथ मतलब झुंड, और पानाम मतलब जो उसके नायक हैं। तो देवताओं और असुरों के नायकों के दोनों के नायक अमृत लब्धया, दिख रहा है आप लोग को, उन्मथनताम के बाद उसको तोड़ेंगे तो आएगा अमृत लब्धया, अमृत का लाभ करने के लिए। क्षीरा उदधौ, दिखा आपको पहला शब्द, क्षीर का मतलब होता है दूध, और उदधौ का मतलब होता है समुद्र। तो कह रहे क्षीर उदधौ उन्मथनाताम, तो देखिए क्या अर्थ होगा। क्षीर दधौ मतलब दूध के सागर को, अमर दानवयूथ पानाम अर्थात देवताओं और असुरों के झुंड के नायक, ये अर्थ है। पूरा देवता और उनका समुदाय नहीं लगा, तो जो बड़े बड़े बलशाली लोग थे वह लोग उसको मथ रहे थे, ये अर्थ है। उन मथनताम, वह उस क्षीर सागर को मथ रहे थे, विशेष रूप से मथ रहे थे। जैसे आप जानते हो कि अगर आप हाथ से मथानी को मथते हैं तो उसकी स्पीड तेज करते हैं ताकि कि मक्खन निकल आए। मैं ब्लेंडर का एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा हूँ, इसमें खाली बटन दबा जाता है। हाथ से आप मथते हैं और दो हाथ इस्तेमाल करते हैं ना, तो दो हाथ में आप समझ सकते हैं, दो, एक तरफ असुर और एक तरफ दानव, तो ऐसे मथ रहे थे। किस लिए मथ रहे थे? देखिए संस्कृत, अमृत लब्धय, अमृत प्राप्त करने के लिए। तब आदि देव यानी भगवान जो सभी देवताओं के आदि हैं, वे प्रकट हुए। क्या किया? पृष्ठे न कच्छप वपुर विदधार गोत्रम। कच्छप वपु, वपु का मतलब होता है शरीर, तो कच्छप वपु यानी कि कछुए के शरीर के रूप में विदधार, विशेष रूप से वह प्रकट हुए। और गोत्रम का क्या अर्थ है? हाँ ना, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसीलिए देखिए और गलती हो गई। कच्छप वपु, भगवान ने कच्छप का वपु प्रस्तुत किया और गोत्रम विदधार अर्थात मंदर पर्वत को धारण कर लिया, ये अर्थ है। कुछ विशेष हुआ? अब यहाँ अंदर जो रखा डंबल है वही शायद कुछ लोग उठा ना पाए। लोग देख रहे हो कहाँ रखा है, अंदर रखा है 5 किलो का डंबल। तो खैर 5 किलो तो उठा ही लेंगे, 50 किलो भी उठा लेंगे, 500 किलो भी उठा लेंगे, 5000 किलो, 5 टन तो मैं समझता आज तक शायद कोई ना उठा पाया होगा। और एक पर्वत में कितना वजन है? तो हाँ भाई उठा तो लिए होंगे, लेकिन नानी याद आ गई। वैसे देखिए भगवान की नानी इसलिए याद नहीं आ सकती, भगवान की नानी है एटलीस्ट मस्त। कच्छप भगवान की नहीं है, भगवान कृष्ण की नानी तो है। किसी को पता है नानी का नाम क्या है? नंद महाराज की, नहीं सॉरी, यशोदा माँ की माँ इनकी नानी जरूर होगी। तो भगवान को नानी याद आ जाए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि अरे भाई पर्वत को उठा लिए तो बड़ा कार्य है। तो कहते हैं नहीं, निद्रा क्षण, वह भगवान की निद्रा का क्षण था। पता ना, इस समय प्रभु जी के सोने का टाइम है, तो इसीलिए कह रहे हैं निद्रा क्षण, सोने का समय था। कैसे कह रहे? अद्रि परिवर्त कषाण कंडु, अद्रि मतलब पर्वत, पर्वत का जो परिवर्त था, आप समझ पा रहे होंगे जो जानते हैं। नीचे भगवान कच्छप है, उनके ऊपर मंदराचल है। क्यों है? मंदराचल को लेके जब गए और जब क्षीर सागर में डाला गया तो डूब ही गया। कभी कभी देखा जाता है कि अगर बर्तन बड़ा है तो मथानी डूब जाती है, फिर उसको निकालना पड़ता है। तो निकालने का सामर्थ्य देवताओं और असुरों का था नहीं। वह क्यों नहीं था? जब मंदराचल को उठाने गए थे वो, तभी उसके नीचे दब गए थे, तो उनका सामर्थ्य नहीं था कि जब वो क्षीर सागर में गिर जाए तो उसको उठा लें। तो भगवान नीचे से आके सपोर्ट किया। आप समझ रहे हैं ना, मंदराचल डूब रहा है, तो की हालत खराब, इतनी मेहनत करके मंदराचल को लाया गया और मथानी ही डूब गई तो मंथन होगा कैसे? तो भगवान सपोर्ट की, नीचे से आए कच्छप रूप में और उसको धारण किया और फिर ऊपर उठाया। सारा कुछ प्रोग्रामिंग समझ में आ रही है ना, मूवीज कैसे चल रही है। वो डूब गया, अरे मथानी कहाँ गई, हालत खराब देवताओं की और असुरों की। तो नीचे से भगवान आए, क्योंकि भगवान चाहते थे कि अमृत प्राप्त हो देवताओं को,
इतना भगवान सहायता कर रहे हैं, बहुत बड़ी शिक्षा। क्योंकि ये जो प्रोग्राम था मंथन का, ये किसका आइडिया था? भगवान विष्णु का ही आइडिया था। और क्योंकि देवताओं ने स्वीकार किया, इसलिए असंभव कार्य को भी संभव भगवान ने कर लिया। जो कार्य, ध्यान दीजिएगा, देवताओं के लिए संभव नहीं था, अब देवताओं के सामर्थ्य हम लोग सोच सकते हैं कि उनके लिए भी असंभव था, उसको भी भगवान ने अपनी शक्ति से संभव कर दिया, क्योंकि उन्हें भगवान की आज्ञा मानी थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इतने सारे बवाल के बाद मंथन हो रहा, ये हो रहा, अमृत देवताओं को ही मिला, क्योंकि भगवान की आज्ञा पालन की थी। जो व्यक्ति भगवान की आज्ञा पालन करता है, उसकी सहायता भगवान स्वयं करते हैं, और असंभव जो कार्य होगा उसको भी संभव बना देते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि मंदराचल गया तो गया, और वापस आने वाला नहीं था। जैसे कि टाइटैनिक डूब गया, कि ऊपर लेके नहीं आया, देख के आ जाते हैं कहाँ डूब गया, बल्कि देखने वाले भी डूब जाते हैं कि नहीं। आज तक नहीं उठा पाए ना उसको। टाइटैनिक बड़ा है कि मंदराचल? मंदराचल बहुत बड़ा है, टाइटैनिक कुछ भी नहीं है। अरे जब मंदराचल के आगे तो हिमालय भी कुछ नहीं है, तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा होगा, सोच भी नहीं सकते। और वह डूब गया, उसको भगवान ने उठा दिया। अंतर समझना चाहिए, कितना वो बड़ा व्यक्ति साइंटिस्ट हो, आज तक टाइटैनिक को ऊपर उठा तो नहीं पाया ना, लेकिन भगवान बड़े आराम से उठा दिए। उठाए नीचे से आगे, उसमें नीचे से उठा दिए ऊपर। और वो भी ऐसा नहीं कोई बहुत क्रेन में लगा, आ गए, उसके अपनी पीठ नीचे से लगा दी, उठा दिया। बहुत बार जगत में आप देखते हैं लोग ऐसे कंधे से, पीठ से सहायता करते हैं किसी वस्तु को उठाने के लिए, तो भगवान ऐसे सहायता कर दी। और तो भगवान को तो बेचारे पिस गए होंगे, बहुत दिक्कत होगी, तो कहते हैं नहीं, निद्राक्षण, वो उनके सोने का समय था, सोने का समय था। सो क्यों भगवान को नींद क्यों आ गई? वैसे एक बात देखा जाता है ना, कि एक भी अच्छा भगवान ने रूप लिया। मत्स्य ने, कश्यप थोड़ा लेजी होता है ना, तो ऐसा प्रतीत हो रहा भगवान ने रूप भी बड़ा सुंदर लिया। कुछ और ले सकते थे, लेकिन कच्छप लिया कि उसकी जो पीठ होती है वो बड़ी कठोर होती है, तो उस पर अच्छे से बैलेंस हो जाता। मछली होते तो दिक्कत होती शायद बोलना पता नहीं, लेकिन कच्छप का रूप ले लिया, उस पर रगड़ चल रही है। महाराज तो कई बार कहते हैं, कोई अपने को भगवान कहता है तो 1 टन का पत्थर लो और उसकी पीठ पे रगड़ो, तब समझ में आएगा को कितना हाय 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 करेगा, है ना। जिस कोई भी व्यक्ति, कहाँ पे आजकल जगत में चलता है कि लोग अपने गुरु को ही भगवान कहते हैं, तो विचार किया जाए कि गुरु जी के पीठ के ऊपर अगर 1 टन का पर्वत 1 टन का, ज़्यादा नहीं, केवल 1 टन का पर्वत, अरे 500 किलो नहीं तो 100 किलो का भी घिसा जाएगा, तो वहीं गुरु जी धराशायी होंगे। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा अनुभव हो चुका है। मैं इस्कॉन वृंदावन में तब ब्रह्मचारी आश्रम में थे, और मंदिर में कोर्ट यार्ड है, मंगल आरती के समय बड़ा भगवान के प्रति भाव आ रहा था। तो भाव आने का प्रस्ताव, तो अष्टांग प्रणाम कर रहे थे कि आज भगवान को बढ़िया से शरणागत होकर के प्रणाम करेंगे। लगता है कोई हिपोपोटामस टाइप की माता जी, यही दिल्ली की होंगी, पता नहीं कहाँ दिल्ली की है कि नहीं पता नहीं, पूरा लैंड करके धाए से। तो मुझे लगा कि आज हमारे प्राण छोड़ने का समय आ गया है। और वाकई मेरी रिब्स की हड्डी भी टूट गई थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि अब मंदराचल रख दिया जाता तो हम खत्म ही हो गए थे, है कि नहीं। तो कैसे हम लोग कह सकते हैं कि हम भगवान ने बताइए, तब तो हम ये नहीं कहेंगे ये तो मेरे निद्रा का समय है और नींद भाग जाएगी, है ना। पूरा फ्री फॉल एकदम ऐसे। उससे पहले मैं भक्त हमारे असिस्टेंट को बोला, कहते मेरे पे भी लैंड कर चुकी है उनके भी टूट गए थे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं बहुत खतरा है। तब से हम लोग को बता दिया गया भाई पंचांग प्रणाम करना है अष्टांग प्रणाम नहीं करना है। हमने कहा अष्टांग प्रणाम करेंगे तो घर में करेंगे, लेकिन मंदिर में नहीं करेंगे, बहुत खतरा है। मंगल आरती में तो नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपको अपना मुंह से बता रहे कि हम भगवान नहीं ना, आप लोग भगवान हैं। डोंट ट्राई एट होम, कभी नहीं। पहले कोई कहे हम भगवान है, बोल पहले भगवान उतरे, तुम लेटो भाई लेटो, हम वेट टेस्ट कर लेंगे कि आप कितने पानी में है। और दूसरा अर्थ निद्रा क्षण कर लिया गया। क्षण का मतलब होता है उत्सव, निद्रा का उत्सव था। बड़े आनंद में थे भगवान। अब आनंद में क्यों थे आप देखेंगे कि पता नहीं कितने लोग को ये सुविधा उपलब्ध हो मसाज करने वाले की। तो आदमी को इतना पीठ का मसाज होता है तो आह बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो कह रहे निद्राक्षण मतलब भगवान को अद्रि परिवर्त कषाण कंडु, भगवान की खुजली कम हो गई उस घर्षण की वजह से, तो उनको बड़ा आनंद आया। तो ये भगवान की भगवत्ता है। देखिए आप लोग हंस रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं भक्त का यही जीवन है कि भगवान की कथा में हंसे और भगवान की कथा में रो, या जो भी इमोशन से भगवान की कथा में इन्वेस्ट करे।
इस प्रकार से। और आप देख रहे कि हंसना स्वाभाविक नेचुरल हंसी है, ऐसा नहीं बोल रहे। सब लोग बोलेंगे हा 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 हा, और किसी को कोई नहीं हंसी आ नहीं रही है। स्वाभाविक हंसी आती है ना? स्वाभाविक रूप से सुबह से हंसे हैं नहीं ना, केवल कथा में। तो यहाँ हम लोग भगवान के कच्छप अवतार के बारे में, सॉरी क्षमा कीजिएगा, कच्छप अवतार के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। ये आपकी घड़ी फास्ट है तो 7 मिनट हमारे पास है, एक अवतार को और अवतरित कराते। वाह! श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। त्रैपिष्ट पौरुभयाहस नृसिंह रूपम कृत्वा भ्रमद भ्रुकुटि दंष्ट कराल वक्त्रम दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा दूरौ निपात विददार स्फुरन्तम। त्रैपिष्ट पौरुभया, त्रैपिष्ट का मतलब होता है जो देवता है, स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को त्रैपिष्टपा कहा जाता है। उनके उरुभय, उरु का मतलब क्या सुना था अभी आपने? महान। उरुभय हा मतलब उनके महान भय को नाश करने वाले। स नृसिंह रूपम, उन भगवान ने नृसिंह रूप कृत्वा, नृसिंह रूप को धारण किया। कैसा रूप था? भ्रमद भ्रुकुटि, भ्रुकुटि का मतलब होता है भौवें, और भ्रमर समझते हैं, जैसे भ्रमर इधर उधर विचरण करता है, ऐसे ऐसे करके उनकी भ्रुकुटि भ्रमित कर रही थी। आप लोगों ने भरतनाट्यम को अगर थोड़ा सैंपल देखा हो तो उसमें ऐसे ऐसे करते रहते हैं, मतलब वो बहुत, कभी इसको ऊपर करेंगे कभी इसको ऊपर करेंगे, ऐसे कैसे करते हैं। तो भ्रुकुटि के भ्रमर को बोल रहा है। इस जगत पे तो हम लोग उतना देखते नहीं, लेकिन बहुत लोग ऐसे वाह ये क्या है, इतना ही भ्रमण करेंगे। लेकिन भगवान की जो भ्रुकुटि थी बहुत घूम रही थी। और दंष्ट कराल वक्त्रम, दृष्ट मतलब उनकी तीक्ष्ण दांत थे, जिससे कराल वक्त्र, उनका जो मुख था वो बहुत भयानक लग रहा था। तो ये सब भगवान की आकृति का वर्णन हो गया, आकृति प्रकृति। दैत्येंद्र, जो दैत्यों का इंद्र अर्थात दैत्यों का राजा था। आशु बहुत तीव्रता से, गदया अभिपतंतम, गदा को घुमा घुमा करके आरात बहुत पास आ गया था उसको। उरव निपात्य, उरव मतलब, उरु मतलब होता है जंघा, अपनी दोनों जंघाओं पे, उरव शब्द यहाँ पे द्विवचन में है, तो दोनों जंघाओं पे निपात्य रख करके विदधार, नखे अपने नाखों से, अपने नखों से फाड़ दिया। कैसा वो गथा था? स्फुरंतम मतलब भगवान को ललकार रहा था, ललकारते ललकारते बहुत पास में आ गया था। आओ 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 उसे पकड़ा, अपनी जांघ पे रखा और फाड़ दिए। कौन सी बड़ी बात है? इस हिरण्यकशिपु, समझ ही रहे हैं, दैत्य मतलब हिरण्यकशिपु, इस हिरण्यकशिपु के छाती को इंद्र का वज्र नहीं फाड़ पाया था और उसको भगवान ने अपने नाखून से फाड़ दिया। तो ये भगवान का अद्भुत सामर्थ्य है। अब देखिए, अब ये आखिरी बात है तो इसलिए हम 2-3 अर्थ और बताएंगे। एक बात यहाँ पे बड़ी रुचिकर है, भगवान का रूप इतना अद्भुत था कि देवताओं को भी भय लग रहा था। एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ था कि त्रैपिष्ट प मतलब उस समय असुर लोग स्वर्ग में निवास कर रहे थे। तो वह समझ रहे हैं ना बात, स्वर्ग में देवता लोग नहीं निवास कर रहे थे, हिरण्यकशिपु ने बाहर कर दिया था, उस पर राज हिरण्यकशिपु ने कर लिया था। तो उनको भी भय हुआ। जो असुर देवताओं को परेशान करते थे वो, और नहीं सर, देवताओं को हरा करके स्वर्ग पे रह रहे थे, उनको भी वह भय प्रदान करने वाले थे। बहुत सारे अर्थ वहाँ पे लिए गए थे, उसको आप लोग टीका में देखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। आगे गजेंद्र का है, और गजेंद्र के इसमें 2 श्लोक हैं, तो हम उसको जल्दी नहीं करेंगे। उसको जब भी होगी क्लास, मतलब संडे को होगी, तो आप लोग संडे को आइएगा, सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, भगवत अवतारों की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच।